सोचिए, दो शहर जो कभी दिल्ली के आसपास के छोटे से कस्बे हुआ करते थे, आज भारत के सबसे मॉडर्न, सबसे वाइब्रेंट शहरों में से हैं। हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम और नोएडा की। सवाल यह है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि चेन्नई और कोलकाता जैसे पुराने बसे बसाए महानगरों को भी टक्कर दे दी। चलिए आज इसी कमाल की कहानी को समझते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये कैसे छोटे शहरों से इतने बड़े बन गए। फिर इनके विकास की नींव क्या थी, सरकार का इसमें क्या रोल था, वो विनिंग फॉर्मूला क्या था और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ने सब कुछ बदल दिया। और आखिर में आज इनकी असलियत क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बदलाव आखिर था कितना बड़ा। देखिए, गुरुग्राम और नोएडा सिर्फ साइज में बड़े नहीं हुए, नहीं, इन्होंने तो भारत के शहरों का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है ना? आखिर कैसे कैसे दो छोटे छोटे शहर भारत के सबसे बड़े, सबसे पुराने शहरों के सामने एक चुनौती बनकर खड़े हो गए? इस एक सवाल का जवाब ही इस पूरी कहानी का दिल है। तो देखिए, एक तरफ हैं गुरुग्राम और नोएडा, एकदम नए चमचमाते पावर हाउस। ये वो शहर हैं जहां आज का युवा जाना चाहता है। और दूसरी तरफ कोलकाता और चेन्नई, वो लेगेसी वाले शहर जिन्होंने दशकों तक भारत की इकोनॉमी को संभाला है। और यही तो असली मुकाबला है जो इस कहानी को इतना दिलचस्प बना देता है। अगर इनकी इकोनॉमिक पावर का अंदाजा लगाना है तो बस ये सोचिए, आज भारत के टोटल आईटी एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इन दो शहरों से आता है। जी हां, इनके मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी ने इन्हें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का हब बना दिया है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? इस जबरदस्त ग्रोथ की नींव कहाँ रखी गई? खैर, इसके पीछे दो बहुत ही सीधे और साफ कारण थे जिन्होंने इस पूरी कहानी की जमीन तैयार की। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1980s में। तब भारत सरकार ने एक प्लान बनाया, नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर। मकसद तो सीधा सा था, दिल्ली पर जो आबादी का बोझ पड़ रहा है उसे कम करना। लेकिन आप देखिए, उस एक फैसले ने इन शहरों की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो इन शहरों को दो बहुत बड़े फायदे मिले। सबसे पहला और सबसे बड़ा था दिल्ली से इनकी प्रॉक्सिमिटी, मतलब देश की राजधानी के इतने करीब होना। इससे हुआ ये कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह के इन्वेस्टर्स की नज़र इन पर बहुत आसानी से पड़ गई। और दूसरा कारण, जमीन, बहुत सारी जमीन। सोचिए, एक तरफ मुंबई जैसे शहर थे जहां 1 इंच जमीन मिलना भी मुश्किल था, और दूसरी तरफ गुरुग्राम और नोएडा थे, एक खाली कैनवस की तरह। यहां नए कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए खुली छूट थी। ये किसी गोल्डन मौके से कम नहीं था। लेकिन यहां एक सवाल दिमाग में आता है ना, कि जमीन तो मुंबई या कलकत्ता के बाहरी इलाकों में भी मिल सकती थी। तो फिर बड़ी बड़ी कंपनियों ने सिर्फ एनसीआर को ही क्यों चुना? कुछ तो और रहा होगा। और इसका जवाब है तीसरा और सबसे जरूरी कारण। यही था असली गेम चेंजर। ये वो एक चीज थी जिसने एनसीआर को देश के बाकी सभी इलाकों से कई कदम आगे लाकर खड़ा कर दिया। और वो गेम चेंजर था टैक्स इंसेंटिव्स। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने कंपनियों को अपनी तरफ खींचने के लिए एक बहुत ही अग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने कहा, हमारे यहां आओ, हम आपको टैक्स में भारी छूट देंगे। अब ये इंसेंटिव्स भी कोई एक तरह के नहीं थे। जैसे एक था टैक्स हॉलिडे, मतलब कुछ साल तक आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है, जीरो। इसके अलावा टैक्स क्रेडिट्स मिले, टैक्स रेट्स कम कर दिए गए। इन सब ने मिलकर इन शहरों को इन्वेस्टमेंट के लिए एक मैग्नेट, एक चुंबक बना दिया। अच्छा, सिर्फ टैक्स में छूट देने से तो काम नहीं चलता है ना? हरियाणा और यूपी की सरकारें ये बात अच्छे से समझती थीं। उन्हें पता था कि अगर बड़ी कंपनियों को बुलाना है तो उन्हें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने अपना अगला सबसे बड़ा दांव खेला कनेक्टिविटी पर। और इसका नतीजा, मॉडर्न हाईवे, नए नए एक्सप्रेसवे और दिल्ली से सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी। देखते ही देखते एक पूरा नेटवर्क तैयार हो गया। इससे सिर्फ सामान का ट्रांसपोर्ट आसान नहीं हुआ, बल्कि लोगों के लिए भी यहां आना, काम करना और रहना बहुत ज्यादा आसान हो गया। और अगर ये देखना है कि इनकी प्लानिंग कितनी बड़ी और फ्यूचरिस्टिक थी, तो बस एक प्रोजेक्ट का नाम ही काफी है, जेवर एयरपोर्ट। जब ये बनकर तैयार होगा तो ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। सोचिए जरा, ये दिखाता है कि इनका विजन कितना बड़ा है। तो इतनी प्लानिंग, इतना इन्वेस्टमेंट, दशकों की इस मेहनत का नतीजा क्या निकला? आज की हकीकत क्या है? चलिए देखते हैं। और नतीजा आज हम सबके सामने है। ये शहर अब सिर्फ एक चीज के लिए नहीं जाने जाते,
आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, ये हर सेक्टर के हब बन चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स, सबसे शानदार होटल्स, सब आज यहाँ हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। असल में ये तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में यहाँ और भी बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स प्लान किए जा रहे हैं जो इन शहरों को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है। गुरुग्राम और नोएडा ने ग्रोथ का एक पूरा ब्लूप्रिंट, एक कामयाब फॉर्मूला तैयार कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या भारत के दूसरे शहर भी इस ब्लूप्रिंट को अपनाएंगे? और अगर हां, तो देश के अगले नए इकोनॉमिक पावर हाउस कौन से शहर होंगे?